नमस्कार साथियों, आप सभी का यस विद्यापीठ टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टॉप 100 प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो सभी ट्रेड के जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक देख करके जाइएगा। एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी वीडियो से ही आएंगे, ये मेरा दावा है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाया जाता है। तो चलिए साथियों, क्लास में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। आपके ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने का क्या आवश्यक है? तो साथियों, ग्राहकों का फीडबैक इसलिए प्राप्त किया जाता है ताकि मार्केट का सर्वे किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। जब कोई भी सामान आप मार्केट से लेने के लिए जाते हैं तो अलग अलग दुकान पे आप दाम को पूछते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम सर्वे बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर देखिए। करियर ग्रोथ और डैश के लिए हमें डैश बनाने की ज़रूरत है, अस्थायित्व और नए कौशल। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो करियर ग्रोथ और अस्थायित्व के लिए हमें नए कौशल बनाने की ज़रूरत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 3 नंबर देखिए। आपके ITI प्रशिक्षण के पूरे होने पर नौकरी पाने के लिए पहला कदम क्या होता है? तो सबसे पहला कदम होता है नौकरी के लिए आवेदन करना। जब आप ITI पास कर लेंगे और किसी गवर्नमेंट नौकरी की इच्छा होगी करने की, तो उसके लिए एक फॉर्म निकाला जाएगा। आप उसमें आवेदन करेंगे, फिर एग्ज़ाम देंगे, उसको पास करेंगे, तब जाके मेरिट बनेगी। इसके बाद मेरिट के आधार पे आपका चयन होगा। तो ये सारी प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए। ग्रीन प्रैक्टिस का अर्थ क्या है? तो ग्रीन प्रैक्टिस का अर्थ होता है किराए पर सामान खरीदने के लिए कपड़े का बैग ले जाना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर देखिए। ईमेल लिखते समय विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि कंपनी को यह बताने के लिए कि ईमेल किस बारे में है। आप ईमेल लिख देते हैं और आप जानकारी नहीं देंगे कि यह ईमेल किसके लिए है, किस चीज़ के लिए है। तो ये सब स्पष्ट करना बहुत ही अति आवश्यक होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 6 नंबर देखिए। टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़ा, कील डैश है, क्या है ये? ये है नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। जैसे किसी वस्तु का नाम है तो इसे बोलेंगे नेमिंग वर्ड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। गूगल पर नई जानकारी खोजते समय सही शब्दों का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सही और उपयोग जानकारी पाने के लिए गूगल पर नई जानकारी खोजते समय सही शब्दों का उपयोग करना जरूरी है। अगर आप गलत खोज करेंगे तो गलत जानकारी मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8 नंबर देखिए। यदि आपके सहकर्मी आपके प्रोजेक्ट विचार से सहमत नहीं है तो उद्यमशीलता के मानसिकता के साथ इसे संभालने का एक अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन इसका बी सही होगा। फीडबैक मांग कर और उनकी मदद से अपने विचार को बेहतर बनाना चाहिए। बायोडाटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? तो इसके लिए संपर्क जानकारी, शैक्षिक विवरण, कौशल और कार्यकुशल
शामिल होता है बायोडाटा में। जब आप बायोडाटा बनाते हैं, रिज्यूम बनाते हैं किसी कंपनी में नौकरी के लिए, तो आप अपने बारे में लिखते हैं, आपने शैक्षिक योग्यता आपकी कहाँ तक है वो लिखेंगे, फिर आप किस कंपनी में काम किए हैं उसके बारे में डिटेल देंगे, ईमेल आईडी लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं। तो ये सब जानकारी आपको बायोडाटा में देना होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर देखिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट के बाहर कैजुअल कन्वर्सेशन। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ये सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11 नंबर देखिए, उचित वर्णनात्मक शब्दों से क्या पूरा होता है? वर्ड देखिए, देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, द एयर इज डैश। तो यहाँ पे आपको भरना है, इसमें भरेंगे पोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में यह कंपनी है, वहाँ का जो वातावरण है, जो हवा है, वो प्रदूषित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12 नंबर देखिए, कल्पना करें कि आप एक मोबाइल रिपेयर की शॉप खोल रहे हैं और इसकी सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यस्त इलाके में शॉप लगाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 13 नंबर देखिए, इनमें से कौन सी स्थिति लोगों को एक टीम के रूप में मिलकर अच्छा काम करते हुए दिखती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक समूह जो विचार साझा करता है और दूसरे की बातों को सुनता है। तो इस तरह की जो टीम है वो अच्छा काम करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 14 नंबर देखिए, जब हम अपनी आवाज़ का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तो हम डैश का उपयोग करते हैं। इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? वॉइस रिकॉग्निशन फीचर का उपयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 15 नंबर देखिए, प्लान प्रिपेयर परफॉर्म डैश से संबंधित है। तो साक्षात्कार में भाग लेने से संबंधित है। सबसे पहले जब हम किसी इंटरव्यू में भाग लेने के लिए जाते हैं तो अपना एक प्लान तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हम उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। इसके बाद जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो अपना परफॉर्म करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गिग इकोनॉमी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, एक ऐसा सिस्टम जहां कर्मचारी पार्ट टाइम का टेम्पररी नौकरियां करते हैं। गिग इकोनॉमी का सबसे अच्छा वर्णन, एक ऐसा सिस्टम जहां कर्मचारी पार्ट टाइम या टेम्पररी नौकरी लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। एक डैश गिग श्रमिकों को ग्राहक ढूंढने और एक निश्चित शुल्क पर सेवा प्रदान करने में सहायता करता है। तो क्या करेगा? प्लेटफॉर्म और ऐप करेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्रश्न संख्या 18 नंबर देखिए, डैश वह समय होता है जब आप, आपका परिवार और आपके शिक्षक एक दूसरे से बेहतर ढंग से समझते हैं और समर्थन के लिए मिलते हैं और बात करते हैं। इसे क्या बोलेंगे? फैमिली इनकरेजमेंट बोलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 19 नंबर देखिए, बायो डाटा तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? तो अगला महत्वपूर्ण कदम एक प्रभावशाली कवर लेटर दिखाना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 20 नंबर, किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए उपयोगी इन्फॉर्मेशन एकत्र करने के बाद अगला स्टेप क्या है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से पढ़ना और इम्पोर्टेंट पॉइंट को मार्क करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। कोविड जैसी महामारी के बाद कार्यस्थल कैसा दिखता है?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर और ऑफिस के काम का मिश्रण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, 22 नंबर देखिए, मिसकम्युनिकेशन से क्या हो सकता है? तो गलतफहमी पैदा हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, 23 नंबर, डैश आपकी योग्यताओं, कौशल और कार्य अनुभव की एक सूची है। तो रिज्यूमे क्या है? आपकी योग्यता, कौशल और कार्य अनुभव की एक सूची होती है जिसमें आप अपने एजुकेशन के बारे में, आपने कहाँ कार्य किया है, एक्सपीरियंस कितने साल का है, आपका ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है और घर कहाँ है, ये सारी डिटेल रिज्यूमे में डाली जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, 24 नंबर देखिए, आपके यूट्यूब वीडियो पर कमेंट का उत्तर देने का कारण क्या है? इसका मेन कारण यही होता है, इससे दर्शकों का जुड़ाव महसूस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा, जिससे दर्शक जुड़ाव महसूस करें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, एक व्यक्ति अवशिष्ट पदार्थों को पुनः उपयोग करने के लिए हमेशा एक नए तरीके आजमाता रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे आइडिया पर्सन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब आपको नौकरी ढूंढने में कैसे मदद करता है? साथियों, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको कंपनी प्रोफेशनल से तेज़ी से जोड़ रहा है, इसलिए नौकरी ढूंढने में जल्दी आपको मदद मिल जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 2 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर देखिए, उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से क्या पूरा करें? देयर आर डैश अपार्टमेंट इज माई नाइटबोर्डहुड। तो इसमें स्पेसियस भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, 4 नंबर देखिए, जब आप नई मशीन का उपयोग करना नहीं जानते हैं तो आपका क्या कार्य होगा? तो साथियों, जब आप कोई भी मशीन के बारे में नहीं आती है और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो उसको छुए नहीं, उससे दूरी रहें, पहले उसके बारे में जान लें तभी आप काम करें उस पर। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहायता मांगें, सीखें कि मशीन का उपयोग कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपको यही करना है, ये नहीं कि आप मशीन को ही चलाने लगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर, डेटा को स्टोर, मैनेज और प्रोसेस करने के लिए इंटरनेट पर होस्ट किए गए रिमोट सर्वर के नेटवर्क का उपयोग करने की प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, 6 नंबर देखिए, आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं यदि आप डैश अपने ज्ञान को बढ़ाते और जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, 7 नंबर देखिए, उद्यमिता को डैश भी कहा जाता है? तो उद्यमिता को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। जिसकी खुद का दुकान होगा तो उसे क्या बोलेंगे? उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही बोलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, 8 नंबर देखिए, जब हमें फैक्ट्री में उत्पादों को पैक करने का तेज़ तरीका मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो अपनी टीम के साथ तीव्र पैकिंग विधि शेयर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, 9 नंबर देखिए, उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से क्या पूरा करें? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बिग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, 10 नंबर, सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, फेसबुक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, डैश तब होता है जब लोगों का एक समूह किसी चीज़ को पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? टीम वर्क। जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही काम को मिल करके उसे पूरा करते हैं तो उस टीम को टीम वर्क कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर, उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से
वाक्य पूरा करें। रोल मॉडल्स डैश पीपुल आप फॉलो देम। तो रोल मॉडल से लोग क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं और उसे फॉलो करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इंस्पायर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 13 नंबर, कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदल गए हैं? तो व्यक्तिगत और घरेलू कार्य का मिश्रण हो गया है। 14 नंबर देखिए, दिए गए विकल्प में से उद्यमी का पता लगाएं। आरबीआई, एसबीआई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद महिंद्रा। ना, आनंद महिंद्रा क्या है, एक उद्यमी है, जबकि एसबीआई, आरबीआई और कैबिनेट सिक्योरिटी ये सब सरकारी विभाग हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 15 नंबर देखिए, यदि आप डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके काम को बेहतर बनाने का कोई विचार लेकर आते हैं, आपको आगे क्या करना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि यह काम करता है तो अप्लाई करना और टेस्ट करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे कार्यस्थल पर उचित व्यवहार माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 17 नंबर देखिए, कंप्यूटर या मशीन की मानव मस्तिष्क की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। साथियों, चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त मित्र में शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्रश्नों पे आते हैं। एक ब्यूटी पार्लर स्टाफ डैश के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों का पालन करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, गैर प्लास्टिक सामग्री का उपयोग, पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कचरे के निपटान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर देखिए, ग्रीन माइंड सेट के लिए अच्छा अभ्यास क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, कचरे को अलग करें और उसका पुनर्चक्रण करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर देखिए, आप किन तरीकों से अपनी टेक्नोलॉजी स्किल में सुधार कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, सोशल मीडिया, ऑनलाइन डिजिटल उपकरण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर देखिए, एक सुरक्षित वाईफाई क्या है? तो एक सुरक्षित वाईफाई में क्या करना पड़ता है, लॉगिन करके एक पासवर्ड डाला जाता है। ठीक है, इसलिए सुरक्षित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 22 नंबर देखिए, ग्रीन्स जॉब क्या है? तो ऐसी जॉब जो संसाधन का संरक्षण करती है और पर्यावरण की मदद करती है उसे कहते हैं ग्रीन जॉब्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर देखिए, काम करते समय अपने आइडिया को दूसरे के साथ शेयर करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बातचीत करने में मदद मिलती है और विचारों को बेहतर बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 24 नंबर देखिए, किसी को वर्कर के साथ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में दी गई जानकारी में से एक है डैश, उनके घर के बारे में पूछना। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर देखिए, मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य करने के लिए नया कौशल सीखना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं अप स्किलिंग। निम्नलिखित में से कौन सी वर्क प्लेस के भीतर कुछ इनफॉर्मल स्थितियां होती हैं? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑफिस कैंटीन में भोजन करना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप जो सीखते हैं उस पर विचार करना क्यों अच्छा है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही जाएगा, इससे याद करने और बेहतर समझने में मदद मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 3 नंबर देखिए, जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज़ और प्लास्टिक को अलग डैश है। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन माइंडसेट। तो जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज़ और प्लास्टिक को अलग करना ग्रीन माइंडसेट है।
जब कोई व्यक्ति किसी नई कंपनी में शामिल होता है तो कार्यस्थल पर उपलब्ध कराए गए डिजिटल टैबलेट का उपयोग करने से घबरा सकता है, तो उस समय वह क्या करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, अपना दिमाग खुला रखकर और अपने कोवर्कर से उसे सिखाने को कहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 नंबर देखिए, टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर इसका सही होगा सी, उचित कम्युनिकेशन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 6 नंबर देखिए, आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक किया, आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन डी जाएगा, मदद करने के लिए अपने समूह के सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 7 नंबर देखिए, वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो वेब ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 8 नंबर, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 9 नंबर देखिए, नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यदि आप किसी प्रश्न को सुन या समझ नहीं पाते तो आप क्या कहेंगे? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षमा करें मुझे समझ नहीं आया, क्या आप कृपया प्रश्न दोबारा दोहरा सकते हैं? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 10 नंबर देखिए, यह विश्वास करना कि आप में अपने सपने को हासिल करने की क्षमता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आत्मविश्वास। ऑप्शन नंबर डी सही है। 11 नंबर देखिए, काम करते समय अपने आइडिया को दूसरे के साथ शेयर करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बातचीत से मदद मिल सकती है और विचार को बेहतर बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डिजाइन थिंकिंग किस प्रकार की समस्या को हल करने में मदद करता है? तो यह समझकर कि लोगों को क्या करना चाहिए और संसाधनों में सुधार करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 14 नंबर देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? तो नियमों के एक सेट के बाद ऑफिशियल कम्युनिकेशन एक फॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, डैश गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सेवा है, क्या है? गूगल ड्राइव है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 16 नंबर देखिए, ग्रीन प्रैक्टिस में कोई भी गतिविधि शामिल होती है जो क्या कहलाती है? पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा और देखभाल करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि सभी कर्मचारी कुशल और व्यावसायिक रूप से काम कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन डैश होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, अधिक आउटपुट और अधिक प्रॉफिट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 18 नंबर, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के सामने अपनी बिजनेस प्लान प्रस्तुत करते समय उनके प्रश्नों को सक्रिय रूप से सुनना और विचारशील उत्तर देना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इन्वेस्टर्स को चिंताओं को समझना और अपनी प्लान में उसका विश्वास जगाने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, आपके करियर की वृद्धि और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही ऑप्शन बी जाएगा, नए कौशल का निर्माण करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 20 नंबर, डैश प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव से प्रभावित होता है, क्या? कार्य का भविष्य। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नौकरी साक्षात्कार में औपचारिक परिचय है?
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सुप्रभात, अवसर देने के लिए धन्यवाद। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर। आपकी समुदाय प्लास्टिक अवशिष्ट को कम करना चाहता है। इस समस्या को हल करने के लिए नए विचार खोजने के लिए आप डिजाइन थिंकिंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। प्लास्टिक का कम उपयोग करने के तरीके खोजने के लिए दुकान या आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करना। प्रश्न संख्या 23 नंबर देखिए। जॉब पोर्टल क्या है? तो जॉब पोर्टल एक वेबसाइट है जहां कंपनियां नौकरी पोस्ट करती हैं और लोग उसके लिए सर्च करते हैं और अप्लाई करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर। इंटरनेट पर साझा की जाने वाली मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं वेबकास्ट। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। ग्रीन माइंड सेट के लिए अच्छा अभ्यास क्या है? तो कचरे को अलग करें और उसका पुनर्चक्रण करें। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। निम्न में से कौन सा एक स्वरोजगार विचार है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसमें फ्रीलांस टेलरिंग सर्विस, बुटीक ओनर और होम कैटरिंग सर्विस, ये सब क्या है? स्वरोजगार है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर देखिए। यदि आप naukri.com के माध्यम से नौकरी में आवेदन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले नौकरी विवरण के साथ कौशल का मिलान करेंगे कि आप ITI किए हैं तो ITI का जॉब है कि नहीं, पॉलिटेक्निक किए हैं तो पॉलिटेक्निक का जॉब है कि नहीं। तो इस तरह से आप मिलान करके तब आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 3 नंबर देखिए। यदि आप बेकरी व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस प्लान में सबसे पहले किस पर ध्यान देंगे? तो ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा। बिजनेस शुरू करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होगी, इसकी गणना करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 नंबर देखिए। किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि सभी कर्मचारी कुशल और व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हों तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अधिक आउटपुट और अधिक प्रॉफिट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 5 नंबर देखिए। यदि आप डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके काम को बेहतर बनाने का कोई विचार लेकर आते हैं, आपको आगे क्या करना चाहिए? तो यदि आप काम करना चाहते हैं तो अप्लाई करें और टेस्ट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर देखिए। समय की पाबंदी का अर्थ क्या है? समय की पाबंदी का मतलब होता है कोई भी काम समय पर होना। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 7 नंबर देखिए। जब कोई निर्माता डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके एक बेहतर स्कूल बैग बनाने की कोशिश कर रहा है तब विद्यार्थी को एक बैग की आवश्यकता समझाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? विभिन्न बैग डिजाइनों की प्लान बनाना, यही आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 8 नंबर देखिए। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के सामने आपकी बिजनेस प्लान प्रस्तुत करते समय उनके प्रश्नों को सक्रिय रूप से सुनने और विचारशील उत्तर देना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इन्वेस्टर्स की चिंता को समझना और उसकी प्लान में उसका विश्वास जगाने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 9 नंबर देखिए। किसी ईमेल में आप उस प्राप्तकर्ता का ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल में कॉपी भेजना चाहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। CC यानी कार्बन कॉपी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 9 नंबर देखिए। स्वरोजगार का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में विषयों या कौशलों को पढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी सही है। 11 नंबर देखिए। मैग्निफिकेंट, शार्प, लेंथी, ब्राइट, डैश के उदाहरण हैं।
ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 12 नंबर देखिए, एक टीम में जहां सदस्यों के विचार अलग अलग हों और सहमति हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो दोनों विचारों पर चर्चा करना और सभी को सहमत कराने का तरीका खोजना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 13 नंबर देखिए, अच्छे कार्यस्थल कौशल में से एक है डैश। क्या है? कार्यस्थल को साफ सुथरा रखना। ऑप्शन नंबर बी सही है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के नए तरीके के बारे में सोचना क्यों महत्वपूर्ण है? नए आइडिया काम को आसान या तेजी बना सकते हैं, इसलिए सोचना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 15 नंबर देखिए, नीचे दिया गया कौन सा विकल्प गिग इकोनॉमी में गिग वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा, एक विशिष्ट टास्क और प्रोजेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 16 नंबर, एक सुरक्षित वाईफाई क्या है? लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 17 नंबर, नौकरी के लिए आवेदन करते समय किसी कंपनी को ईमेल कैसे शुरू करें? तो एक स्पष्ट विषय प्रक्ति और विनम्र अभिवादन के साथ शुरू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। तो जैसे आप लेटर लिखते हो उसी तरह से ईमेल में भी लिखना है। अगला प्रश्न देखिए। 18 नंबर, कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल क्या है? तो नेटवर्किंग और संबंध निर्माण एक कार्यस्थल का महत्वपूर्ण कौशल है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है? तो अडॉप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? एक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है। अगला प्रश्न देखिए। 20 नंबर, किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए उपयोगी इंफॉर्मेशन एकत्र करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से पढ़ना और इम्पोर्टेंट पॉइंट को मार्क करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है तो प्रक्रिया देने का उचित तरीका क्या है? तो इसका सही तरीका है, ज़रूर मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, इस तरह से आपको कहना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 22 नंबर देखिए, नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर को महत्वपूर्ण जानकारी का उल्लेख होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिका के लिए उपयुक्त कारण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 23 नंबर, डैश किसी भी व्यवसाय के केंद्र में होता है? कस्टमर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 24 नंबर देखिए, उचित वर्णनात्मक शब्दों से क्या पूरा करें? देयर इज ए डैश गार्डन विथ लवली फ्लावर। इसमें आपको क्या भरना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, ब्यूटीफुल भरना चाहिए। देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन मतलब यह एक सुंदर गार्डन है जिसमें बहुत ही प्यारे फूल हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 25 नंबर देखिए, कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदल गए हैं? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत और घरेलू कार्य का मिश्रण। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग देख करके जाइएगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।